मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, पिछले साल मेरे पेज के ऊपर 12 जुलाई को ये वीडियो पोस्ट हुआ था जिसमें हमने बताया था कि मेटल सेक्टर में अब तेजी आने वाली है। और मेरे इस वीडियो का आधार जो था वो था सैटर्न का रेट्रोगेशन में आना और सैटर्न के रेट्रोगेशन के साथ आकर निफ्टी का जो मेटल इंडेक्स है उसकी परफॉर्मेंस का बेस। इस वीडियो के लिए मैंने 2014 से लेकर 2024 तक का जो साइकिल था सैटर्न का, जो सैटर्न वक्री होते हैं, उस साइकिल में निफ्टी का मेटल इंडेक्स कैसे परफॉर्म करता है उसका विश्लेषण किया था। ये कोई चार्ट नहीं था, मीन्स कोई टेक्निकल चार्ट नहीं था, ये सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन थी कि सैटर्न जब वक्री होता है तो मेटल में क्या होता है। क्योंकि शास्त्र कहता है कि जब जब सैटर्न वक्री अवस्था में होता है तब तब लोहे के दाम बढ़ते हैं या बेस मेटल्स के दाम जो है वो बढ़ते हैं। तो फिर मैंने इसको एनालाइज किया मेटल के साइकिल के साथ। निफ्टी का मेटल इंडेक्स हमारे पास काफ़ी पुराना है, उसका हम विश्लेषण कर सकते थे, तो हमने ये विश्लेषण किया। 12 जुलाई को पिछले साल हमने ये वीडियो डाला था। पिछले साल 13 जुलाई को शनि वक्री हुए थे और 28 नवंबर तक वक्री रहे थे। इस वक्री अवस्था के दौरान निफ्टी का मेटल इंडेक्स 9.70 यानी कि करीब 10% चढ़ा था। हालांकि इसने ऊपर हाई भी बनाया था, लेकिन जो क्लोजिंग हुई थी वो हुई थी 28 नवंबर के आसपास, जो टोटल डेट थी 9.70% यानी कि 0.25% के आसपास। अब शनि हर साल 140 या 138 दिन के लिए वक्री होते ही होते हैं। अब इमेजिन करिए कोई एक इंडेक्स जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट है या उस इंडेक्स में पार्टिसिपेट करने वाले कुछ शेयर होते हैं जो टॉप परफॉर्मर होते हैं, उनमें यदि आपकी इन्वेस्टमेंट है और 4 महीने के 4.25 महीने के इस पीरियड में 10% का कोई रिटर्न दे जाए, जिनके पास फिक्स पैसा लगाते हैं, जो स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं, तो आपको एक अच्छा रिटर्न, बेहतर रिटर्न मिल सकता है। तो इसी सोच के साथ ये वीडियो बनाया गया था पिछले साल, और पिछले साल इस पर 10% की रिटर्न मिली। अब इस वीडियो में अगले साल कैसा रहेगा वो बताएंगे, लेकिन क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे दर्शक नए जुड़े हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये भी बताते हैं कि पिछला साइकिल कैसा था 2014 से लेकर 2024 का। 25 का तो हमने बता दिया, अब 26 में वो डेट कौन सी है वो भी आपको बताएंगे, और 2014 का साइकिल जो है वो मैं बताऊंगा साथ में। और आप इसको कहीं पर भी चेक कर सकते हैं, ये डाटा बिल्कुल एक्यूरेट है। 2014 की जब हम बात करते हैं तो सैटर्न थे लिब्रा में, यानी कि तुला में थे, अपनी राशि में थे, जिस समय वक्री हुए विशाखा नक्षत्र में थे और जुपिटर के प्रभाव में थे। अब 2 मार्च को वक्री हुए थे 2014 में, और उस दिन का मेटल निफ्टी था 2160 यानी कि 2160, और 21 जुलाई तक वक्री रहे थे। और इसमें आप देखिएगा ज़रा ग्रोथ 54.43%। ये निफ्टी का मेटल इंडेक्स है जो 2014 में 140 दिन में 55% करीब भाग गया। इसके बाद 2015 आया, सैटर्न स्कॉर्पियो में थे, ये मंगल की राशि है, अनुराधा नक्षत्र में थे, अपने ही नक्षत्र में थे, और मेटल निफ्टी 14 मार्च के दिन जिस दिन वक्री हुए थे उस दिन था 2353 यानी कि 2353, और 2 अगस्त को मेटल निफ्टी रहा 2158। इसकी ग्रोथ रही -10.98 यानी कि करीब 11%। अब 2015 एक ऐसा साल है जब निफ्टी भी गिरा था, निफ्टी में बहुत गिरावट आई थी 2015 में, तो मेटल इंडेक्स भी साथ ही गिर गया। ये एक साल नोट रखिएगा, ये नेगेटिव था। 2016 में अगेन सैटर्न ज्येष्ठा में थे, स्कॉर्पियो राशि में थे। मेटल निफ्टी था 25 मार्च को जिस दिन वक्री हुए 1853 यानी 1853 का, और अगस्त 13 को जब ये जो है वो मार्गी हुए उस दिन का मेटल निफ्टी था 2510 का, और यहाँ पर 29% की ग्रोथ है। ये 55% 29%, 2 साल में, 14 में भी ग्रोथ और 16 में भी ग्रोथ। अब 17 आता है, 17 में सैटर्न सैजिटेरियस यानी कि धनु में थे, मूला नक्षत्र में थे, 6 अप्रैल को वक्री हुए थे। मेटल निफ्टी था 3146 यानी कि 3146 का। 25 अगस्त को मार्गी हुए उस दिन का मेटल निफ्टी था 3414, और इसमें ग्रोथ थी 8.82%, अगेन करीब 9% के आसपास की ग्रोथ हमने देखी 17 में। अब 14 भी अच्छा रहा, 16 भी अच्छा रहा और 17 भी अच्छा रहा। आगे आते हैं 18 में। 18 में सैटर्न सैजिटेरियस में ही थे, ये 2.5 साल रहते हैं, तो अगले साल भी सैजिटेरियस में रहे, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में चले गए। मेटल निफ्टी था 18 अप्रैल को जिस दिन वक्री हुए उस दिन 3750, और 6 सितंबर को मार्गी होते हैं उस दिन का मेटल निफ्टी था 3632 यानी कि यहाँ पर -2.77% की डी ग्रोथ हमें देखने को मिली, यानी कि 14 के बाद 15 और 18 में हमें डी ग्रोथ देखने को मिली। अब आता है 2019, सैटर्न सैजिटेरियस में थे, अगेन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में ही थे, और राहु केतु एक्सिस में थे। यहाँ पर राहु केतु एक्सिस में सैटर्न थे, और 30 अप्रैल को वक्री हुए थे। मेटल निफ्टी था 30 अप्रैल को 3089,
और 18 सितंबर को जब सैटर्न जो है वो मार्गी हुए, उस दिन का मेटल निफ्टी था 2402। अब सैटर्न का राहु केतु एक्सिस में आना खुद पीड़ित हो गए थे। यहाँ पर हमने देखा कि 21% की जो है वो डीग्रोथ देखने को मिली। 2019 में भी बाजार वैसे गिरा था, एक बार चार्ट देखेंगे तो बाजार में भी गिरावट थी। 2015 2014 ये 2015 और 2019 के साल अच्छे नहीं रहे, खराब साल रहे मेटल निफ्टी के लिहाज से, और निफ्टी के लिहाज से भी ये खराब था। इसके बाद आता है 2020, जिस समय कोरोना आया था। सैटर्न उस समय स्कॉर्पियो थे और कैप्रिकॉन में थे, सॉरी, और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में थे। मेटल निफ्टी था 11 मई का 1697 और सितंबर में 29 सितंबर को 2280 का मेटल निफ्टी था, और ये ग्रोथ थी 36% के आसपास 2020 में इसने ग्रोथ दी। अगेन 2021 में सैटर्न कैप्रिकॉन में ही थे, श्रवणा नक्षत्र में थे, ये चंद्रमा का नक्षत्र है। 23 मई को वक्री होते हैं। 5058 का निफ्टी था उस समय मेटल निफ्टी, और 13 अक्टूबर तक वक्री रहते हैं। 5766 जो है वो हो जाता है, और ग्रोथ आती है 13%, यानी कि 20 में भी ग्रोथ और 21 में भी ग्रोथ। अब आता है 2022, सैटर्न आते हैं एक्वेरियस में, यानी कि अपनी ही राशि में आ जाते हैं, कुंभ राशि में, धनिष्ठा नक्षत्र में आते हैं। ये मंगल का नक्षत्र है। 5 जून को वक्री होते हैं और 5388 का मेटल निफ्टी होता है। 23 अक्टूबर को मार्गी होते हैं। 5748 का जो है वो मेटल निफ्टी होता है, और ग्रोथ होती है करीब 8%, 7.87%। अगेन यहाँ पर देखिए 20-21-22 लगातार 3 साल ग्रोथ है। 2023 में सैटर्न फिर एक्वेरियस में होते हैं, सतभिषा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में है, और यहाँ पर हमने देखा कि 17 जून को वक्री हुए। 6203 का मेटल निफ्टी था। 4 नवंबर को मार्गी हुए। 6479 का मेटल निफ्टी था, इसमें करीब आई 4% की ग्रोथ। तो ये जो ग्रोथ आई, हमने देखा कि लगातार ये ग्रोथ देता रहा। और अगला जो साइकिल है वो शुरू होने जा रहा है 27 जुलाई को। 27 जुलाई को अगला साइकिल है, और 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर तक जो है सैटर्न वक्री रहेंगे। मीन राशि में है, मीन राशि में ही रहेंगे। तो यहां पर जो सैटर्न की वक्री अवस्था है, उस दौरान मेटल निफ्टी के ऊपर खास नजर रखनी चाहिए। ये आपके सामने पास्ट परफॉर्मेंस का डाटा था। इस डाटा के आधार के ऊपर हमने ये बताया था कि मेटल के स्टॉक यहाँ पर जो है सैटर्न की वक्री अवस्था में चलने चाहिए। इसी प्रकार का एक वीडियो हमने डिफेंस के ऊपर भी दिया था, जिसमें हमने बताया था कि डिफेंस का जो साइकिल है वो है आपका 16 जनवरी से लेकर 21 जून कम से कम। ये जो साइकिल था 2022 और 2024 की बैक टेस्टिंग के आधार के ऊपर था। मंगल अभी अपनी मेष राशि में है, अभी भी ये साइकिल चल रहा है। हम देख रहे हैं कि मेटल के शेयरों में हाल के दिनों में हमने काफी तेजी देखी है, क्योंकि इस समय मार्स का साइकिल चल रहा है। मार्स जब जब उच्च के होते हैं, यानी कि मकर राशि में होते हैं, कुंभ में होते हैं, मीन में होते हैं और एरीज में होते हैं, तब तब डिफेंस के स्टॉक्स में तेजी आती है। मार्स का साइकिल 2 साल का होता है। ऐसा 2022 में भी हुआ था, ऐसा 2024 में भी हुआ था, 2026 में भी ऐसा ही हो रहा है। मंगल अब एरिस में है, और एरिस में अब लगातार हम देख रहे हैं कि डिफेंस चल रहा है। हालांकि जब निफ्टी गिरती है तो उस प्रोपोर्शन में ये भी गिरता है, लेकिन यदि आप 16 जनवरी के बाद का निफ्टी और 16 जनवरी के बाद का निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स देखेंगे, या आप अपने डिफेंस के पोर्टफोलियो को देखेंगे, या आप अपने डिफेंस के इंडेक्स जो फंड है, म्यूचुअल फंड है, उसको देखेंगे, तो उसकी परफॉर्मेंस आपको लगेगा कि निफ्टी के मुकाबले में बेटर है, क्योंकि इस समय वो साइकिल चल रहा है। तो ये साइकिल भी 21 जून तक जारी रहेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।